एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि जितने भी टोल प्लाजा आपको दिखाई दे रहे हैं 2 साल के अंदर, नितिन गडकरी जी ने कहा है 2 साल के अंदर सभी के सभी टोल प्लाजा पूरे के पूरे देश के अंदर से गायब हो जाएंगे। और ये टोल प्लाजा दुनिया के अंदर हर किसी देश में है, मगर भारत में 2 साल बाद में ये नहीं रहेंगे। सभी मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को प्रमुखता से बताया है कि नितिन गडकरी जी किस प्रकार से टोल बूथ फ्री इंडिया को बनाने वाले हैं। और ये किस प्रकार से हो पाएगा? वो हो पाएगा जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के द्वारा। समस्या सबसे बड़ी यह थी कि आरएफआईडी लगाने के बाद में भी जो जाम लगा करते थे, उन जामों के अंदर थोड़ी कमी जरूर आई है टोल प्लाजा के ऊपर, मगर फिर भी पैसा देने के बाद भी हमें टोल के ऊपर रुकना पड़ता है और उस समय बहुत सारा पेट्रोल और डीजल खर्च भी होता है। साथ ही में यूनियन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि टोल के ऊपर की जाने वाली चोरियां खत्म हो जाएगी। जो 34,000 करोड़ जो मार्च 2021 तक हमें इकट्ठे करने वाले हैं, उसके मुकाबले में जीपीएस सिस्टम आने के बाद में 1,34,000 करोड़ का रेवेन्यू अगले 5 साल के अंदर इकट्ठा कर पाएंगे। और इससे ग्राहकों को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? देखिए, चीजों को समझते हैं कि ये हमारी रोड है जिसके ऊपर टोल कलेक्शन होता है, और मान लीजिए इस जगह से लेके इस जगह तक 100 किलोमीटर का यहां पर रास्ता है। तो इस समय हमने टोल्स लगा रखे हैं अलग अलग जगह पर कलेक्शन करने के लिए। शुरुआत में और थोड़ी सी आगे जगह जगह पर हमें वो टोल देना पड़ता है। और कोई भी गाड़ी अगर एंटर कर जाती है तो टोल देती है, और पूरे रास्ते में वो टोल देकर निकल जाती है। यहां तक तो बात अलग है, मगर एक और बात आ जाती है, कई बार ऐसा होता है थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी हमें पूरा का पूरा टोल देना पड़ जाता है। तो ये जो गाड़ी है थोड़ी सी दूर आकर अगर इसको यहीं पर रुकना है तो भी उसको ये पूरा का पूरा टोल देना पड़ेगा। मगर साथ ही के अंदर अगर इसको यहां से यहां तक कितने भी चक्कर लगाने हैं तो वो टोल नहीं देता। ऐसे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो कि टोल नहीं देते, 2 टोल के बीच के अंदर ही उनका काम हो जाता है। मगर ऐसे लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं जिनको थोड़ी दूर जाने के लिए टोल के अंदर पूरा पैसा देना पड़ता है। तो होता यह है, इस गाड़ी वाले को थोड़ी दूर जाकर और वापस आने हैं तो यहां पर बहुत सारा टोल देना पड़ता है, और इसको लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है हमेशा। तो कैसे करें कि हम इस टोल को और इस टोल को यहां से हटा दें और इसकी जगह ले ले यहां पर सैटेलाइट। जीपीएस के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता है कि 1-1 मीटर तक की वहां पर जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये वाली जो गाड़ी है, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच के अंदर कितने किलोमीटर चली है, एक तरफ गई है या वापस आई है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस जीपीएस के अंदर ट्रैक हो सकता है। और ये जो सैटेलाइट है, ये रियल टाइम के अंदर सारा का सारा डाटा एक जगह इकट्ठा कर सकती है। और मान लीजिए कि एक टोल रोड है, टोल रोड शहर के बिल्कुल बाहर से शुरू हो जाती है, मगर जो टोल आता है वो करीब 10-15 किलोमीटर आगे आता है। तो इसके हिसाब से दिखाई तो देता था कि यहां पर और यहां पर टोल है, मगर जो गाड़ी वाले यहीं पर घूमा करते थे उनको टोल नहीं देना पड़ता था, मगर उनको भी अब देना पड़ सकता है। ग्राहक को अगर सुविधाएं मिले तो वो खुश नहीं होता, मगर उसको अगर ज्यादा चार्ज कर लिया जाए तो वो नाराज जरूर होता है। ये मानसिकता सभी के अंदर होती है। अब इस नई वाली प्रणाली से होगा ये कि आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो 5 किलोमीटर के पैसे कट जाएंगे। और सैटेलाइट के साथ में ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होने के साथ ही साथ में टोल नाकों के ऊपर जो हेराफेरी हुआ करती थी उससे भी निजात मिल जाएगी। इसी वजह से राजस्व बढ़ेगा, चोरी हटेगी और देश आगे जाएगा। हम हमेशा से पैसा देना चाहते हैं, मगर हमें परेशानी ये होती है कि कोई बिना पैसे दिए सिफारिशी भी वहां से निकल रहा है। ये भी खत्म हो जाएगा, साथ ही के अंदर ये सारे के सारे जाम है ये भी खत्म हो जाएंगे। मगर प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाती है, और सभी ये सोचते हैं क्या भारत ही पहला ऐसा देश है जहां पर इस प्रकार की प्रणाली आएगी और दूसरे देशों में क्या यह प्रणाली है? तो इसका जवाब है नहीं। इस समय तक केवल और केवल इंडिया के अंदर जीपीएस टोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है, और इसका पूरा का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इंडिया देश के अंदर पहला ऐसा कंट्री होगा जहां पर यह सिस्टम इंप्लीमेंट होगा। जरूरी नहीं है कि देश के अंदर पहले यूरोपियन कंट्रीज करें, फिर अमेरिकन कंट्रीज करें, उसके बाद में इंडिया का नंबर आए। जब आगे बढ़ ही रहे हैं तो सारी टेक्नोलॉजीज को एक साथ में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। और अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये जो सैटेलाइट है ये सिर्फ 5-6 देशों के पास में ही है। बाकी सारे के सारे देश जैसे पाकिस्तान वगैरह, इनके पास में तो सैटेलाइट्स लॉन्च करने की फिलहाल कोई सुविधा भी नहीं है। आपको क्या लगता है, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इंडिया अगर इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर देगा तो वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं? आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।